नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब कि एक लाइन जो है वो एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो ड्रॉ किया गया है। तो माना ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC और मैंने लिया AB का एक मिड पॉइंट जिसको नाम दे दिया E, और इसी से E से होती हुई एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम रखा EF। ठीक है, तो पहला लाइन यही था कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। मैंने मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया किसके, ट्रायंगल के एक साइड से जो पैरेलल है अदर साइड के, मतलब कि EF पैरेलल है BC के। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करती है, मतलब कि AF इक्वल CF हमें प्रूफ करना है। देखते हैं अब जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास ए ट्रायंगल ABC in which E is the midpoint of AB एंड, और हमें क्या पता है कि E इसका मिड पॉइंट है और C ये EF जो है, EF ये पैरेलल है BC के, EF पैरेलल BC। ये चीजें हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि AF इक्वल CF हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन क्या है। हमने क्या किया कि EF को आगे तक बढ़ाया, EF को यहां तक आगे तक बढ़ाया। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया D और C से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो D पॉइंट पर इस EF लाइन को कट करेगी। ठीक है, लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हम लिखेंगे एक्सटेंड EF टू अ पॉइंट D एंड ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू AB। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। हम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यह पहले दिखाना होगा कि EBCD एक पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं हम, कैसे होगा प्रूफ। तो हमें यह पता है कि EF पैरेलल है BC के, तो यहां से हम ये कहेंगे कि ED जो होगा, ED भी पैरेलल होगा BC के। अब देखो ये EF पैरेलल BC के दिया गया है और इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, तो हम कहेंगे कि ED भी पैरेलल होगा BC के। ठीक है, अब आगे लेते हैं। ये गिवन था, हमें गिवन से ले लिया हमने। अब यहां पे हम आगे देखेंगे तो लिखेंगे कि BE जो है ये पैरेलल है CD के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD के और AB का ही ये पार्ट है BE, तो BE पैरेलल होगा CD के। तो इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर EBCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दो चीजें हमने प्रूफ कर दी, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि BE इक्वल CD, BE पार्ट इक्वल हो गया CD के। कैसे, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहां से हो गया। अब देखेंगे कि हमें यह पता था कि BE जो है ये इक्वल है AE के। कैसे, E मिड पॉइंट था AB का, यानी कि AE इक्वल BE, ये गिवन था हमें। तो लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट of
ए बी, ये चीजें हमें पता है। तो इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे BE जो है वो CD के इक्वल है और यहाँ पे BE इक्वल है AE के। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि CD इक्वल होगा AE के, कह सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFD, AFD और CFD ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हमने, हमें लिखना होगा कि एंगल AFE इक्वल होगा एंगल CFD के। कैसे, AFE ये वाला एंगल इक्वल CFD ये वाला एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आगे देखेंगे, हमें ये भी पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन हमने दिखाया हुआ था। तो लिखेंगे एंगल EAF इक्वल एंगल DCF, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। कैसे, दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो इनके ट्रांसवर्सल से जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा कि यहां पे हमने ये दिखाया था कि AE इक्वल है CD के, यहां पे हमने प्रूफ किया हुआ है AE इक्वल CD, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहां पे। अब यहां से हम लिखेंगे कि AFE का AE इक्वल है CFD के CD के। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एक साइड और एंगल ये, तो यहां पे हम लगाएंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल CFD के। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी हम इक्वल दिखाते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल AFE का AF इक्वल होगा ट्रायंगल CFD के CF के, यानी कि AF इक्वल CF मैंने दिखा दिया, AF इक्वल CF। कैसे हुआ, बाई CPCT, यही चीज हमें दिखानी थी, AF इक्वल CF। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।